छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। जानकारों का कहना है इस बजट में विकास, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रयास दिख सकते हैं। वित्त मंत्री के पहले आंकड़ों के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था 6.31 लाख करोड़ तक बढ़ सकती है और प्रति व्यक्ति आय में भी उछाल देखा जा सकता है। लोगों की नजर किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों पर है। इस बजट को लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई है। कल यानी 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जनता सरकार से क्या उम्मीदें रखती हैं। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में उपस्थित हैं और हमारे साथ कुछ आम जनता जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित जंगेला मैम। आप क्या करते हैं? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ मैम। कल बजट पेश होने वाला है, क्या सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैम सरकार से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अब वो बजट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या मिलता है। खास करके अभी रिंग रोड को लेकर भी है कि बहुत सारी रिंग रोड और बनने को है, तो उसमें भी फोकस करना पड़ेगा। और कुछ नालंदा लाइब्रेरी वगैरह का है, तो हर ज़िलों में अगर वो भी खुल जाएगा तो वो भी जो युवाओं हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा मैम वैकेंसियों का बहुत अभी देखने को आ रहा है कि जब से सरकार आई है वैकेंसी बहुत छोटे छोटे वर्ग में आ रही है, तो उसको एक साथ बड़े उसमें लेके आए तो उससे युवाओं को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मैम। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को लेकर के भी विस्तार का जो है इसमें प्लान है, उसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में किस तरीके से विकास होना चाहिए? मैम विस्तार का तो अभी जैसे कि बहुत सारी नई नई कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, तो उससे यहाँ युवाओं को रोज़गार भी बहुत मिलेगा और इससे डेवलपमेंट में भी बहुत जल्दी होगा मैम छत्तीसगढ़ का। तो चलते हैं आगे, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं, तो देखते हैं कि बाकी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं, इस बजट में क्या कुछ नया हो सकता है। तो चलिए। हेलो मैम। हेलो। आपका नाम क्या है मैम? मैं डॉक्टर मंजूश्री चौहान। ओके मैम, कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है, तो उसे लेकर के आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? यार मैम, मैं आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, इट्स ओके, थैंक यू, वेलकम। सो मैडम जो थी वो तो महाराष्ट्र की हैं, तो छत्तीसगढ़ के बजट से उनका लगभग कोई लेना देना नहीं है। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? सबसे पहले तो मेरी यही उम्मीदें रहेगी कि एज अ स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिले, और जो आजकल इतना महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहे हैं, कुछ नियम, अच्छे नियम लागू हो और हमें एक ऐसी सुविधा मिले कि हम एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या पुलिसकर्मी के माध्यम से हो, कोई एक ऐसी सुविधा प्राप्त हो जिससे तुरंत का तुरंत समाधान हमें मिल सके, क्योंकि इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं आजकल, पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या हो जाए। तो मेरा यही मानना रहेगा कि बजट में ये सब चीज़ें भी लागू हो, और एज अ स्टूडेंट मैं ये बोलूँगी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हो, क्योंकि एज अ मीडिया स्टूडेंट ऐसा होने लगा है आजकल कि जॉब तो मतलब हम सिर्फ डिग्री ले रहे हैं, जॉब तो है ही नहीं। और जब हम अप्रोच करने जाते हैं तो यही रहता है कि अरे आप तो अभी, आपका तो अभी जस्ट अभी डिग्री पूरा हुआ है, जॉब के लिए आप वेट करिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बट एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब भी तो देना पड़ेगा। लेकिन वही है, तो आई फील कि अगर आप इस चीज़ को भी शामिल करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे बेटर, और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए बेहतर से बेहतर तरीके में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो अगर वो सब भी इंक्लूड किया जाए तो बहुत अच्छी कोशिश रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम अमीशा घोष। कल बजट पेश होने वाला है छत्तीसगढ़ में, हाँ जी। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको सरकार से? केंद्र सरकार ने ही किसी उम्मीद को पूरा नहीं किया, तो प्रदेश सरकार से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं? आएगा तो वहाँ का रिप्लिका ही आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी, इन सभी चीज़ों को लेकर के भी प्रस्तावना दी जा रही है। बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ अच्छा इसमें हो सकता है करके, और महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर के भी प्रस्तावित है कि कुछ ना कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा किसान और जो युवा हैं उन वर्गों को साधने की कोशिश हो सकती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से विकास आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में होना चाहिए? इंफ्रा के नाम पे खाली भ्रष्टाचार ही देखते हैं हम, और कुछ नहीं देख पाते हैं। और युवाओं के लिए तो क्या बोलें, जब 2014 में बोला गया कि आपको हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, आज तक उसका हिसाब नहीं दिए केंद्र ने, तो प्रदेश कहाँ से देगा और क्या करेगा? महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेगा?
कुछ भी हमारे को तो नज़र नहीं आ रहा। 2014 में स्कूलें बंद हो रही है, सब कुछ, जितनी महंगाई रोज़ बढ़ते चले जा रही है। ऐसा कौन सा आराम है जो 2014 के बाद आज तक की एक आम आदमी को मिला हो। किसानों का तो भूपेश सरकार ने धान खरीदी इस तरीके से की, तो खरीदी करना ही था उनको। ना किसानों के लिए, किसानों को तो आतंकवादी बोल के भगा देते, मिलते भी नहीं हैं। तो आप क्या उम्मीद करते, क्या होना चाहिए बेसिकली, किया जा सकता है इसमें? शिक्षा और स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर नहीं ध्यान दे सकते हैं आप, आज हमारा जो स्वास्थ्य का बजट है वो छोटे छोटे देशों से बहुत कम है। हमारा स्वास्थ्य बजट बढ़ाना चाहिए, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, शिक्षा आराम से मिल सके। आत्मानंद स्कूलों का इतना बुरा हश्र क्यों हुआ, उसका जवाब देना चाहिए। इतनी अच्छी व्यवस्था थी आत्मानंद में, एक अच्छे घरों के बच्चे उसमें जा रहे थे, वहाँ एडमिशन लेने के लिए कलेक्टर से परमिशन अप्रोच करना पड़ रहा था लोगों को। एक वैकेंसी निकलती थी, उसके पीछे 250-250 रहता था। आज ये स्थिति है, वहाँ पर तनख्वाह नहीं बढ़ रही। आरटी को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? आरटी होता कहाँ है, बताइए आप डाटा निकाल के कि आरटी का यहाँ फुल हो रहा है फुलफिल। राइट टू एजुकेशन बोलने बस की बातें हैं, जब इसका डाटा निकाला जाएगा तब पता चलेगा कि कितने एजुकेशन दिया, किसने दिया। थैंक यू। आपका नाम? माई सेल्फ अजय। कल बजट पेश होने वाला है छत्तीसगढ़ का, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? देखिए, उम्मीद तो सरकार से बहुत अच्छी रहेगी कि जितना भी टर्म चला है सरकार का, बीजेपी सरकार का, वो दिखने में अच्छा लग रहा है। बाकी मिडिल क्लास के लिए करना चाहिए इन्हें बहुत सारा। और टैक्स, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में टैक्स में पिछले बजट में बहुत अच्छा हमें मिडिल क्लास को 12 लाख तक छूट दी थी। हम सोचेंगे कि इस बार भी ऐसा हो। जो विधानसभा के बजट में छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट पे, आईटी कंपनीज़ के डेवलपमेंट में बहुत सारा योगदान करे सरकार। जिस प्रकार से पुणे, बेंगलोर, मुंबई में आईटी कंपनियां बढ़ती जा रही है, उस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी बढ़े। केवल एक ट्राइबल हब बन के ना रह जाए, एक आईटी हब भी बने। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का एग्रीकल्चर में भी ध्यान देना चाहिए। हमारे किसान भाई, जैसे थोड़ी देर पहले एक और हमारे सर आए तो उन्होंने भी बताया आपको, तो उस हिसाब से हमें किसानों के ऊपर भी बहुत सारा ध्यान देना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान देना चाहिए, आईटीएम में तो खासकर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ अभी, उस तरफ का जो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर ध्यान मुझे लगता है देना चाहिए सरकार को। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बेसिक नीड है, क्योंकि कंपनियाँ आसपास का इन्वायरमेंट देख करके ही आती हैं। किस एरिया में कॉलेज आपका? मेरा सेज बाहर में है, वहाँ उसके आगे सेज बाहर में बुंज गांव करके शंकराचार्य कॉलेज है, वहाँ पर है। आसपास का बहुत खाली गांव का एरिया है। अगर उसको अच्छे डेवलप किया जाएगा, वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएगी, बन भी रही है लेकिन खाली है अभी भी। थोड़े आईटी हब बने, वहाँ बहुत जगह खाली है। हो सकता है मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि उसको डेवलप करें, तो छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट होना कोई टाइम नहीं लगेगा उतना डेवलप करने में। नाम क्या है आपका? मेरा ध्रुव शर्मा। छत्तीसगढ़ में कल बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, बजट ऐसी चीज़ है जिससे हर नागरिक को बहुत सारी उम्मीदें होती है। जैसे शिक्षा को लेके, जैसे किसानों की उपज को लेके उनके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, उसको देखते हुए भविष्य में अपना छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो। जैसा कि मैं रायपुर से हूँ, तो मुझे चाहिए कि रायपुर में रोडें अच्छी बनती रहें। जिस तरीके की अटल पथ और एक्सप्रेस वे, उस तरीके की रोडें और डेवलप हों ताकि सुविधाजनक हो, क्योंकि गाड़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसको लेके सरकार को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा कहा जाए, अगर हम शिक्षा को लेके, तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जो राज्य अपने साथ बन रहे थे, जैसे बिहार से अलग होके झारखंड बना, या अपना तेलंगाना वगैरह हैं, वो हमसे आगे है। मुझे लगता है कि शिक्षा को लेके हमको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे से ज़्यादा ज्ञान तो बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के पास होगा। अगर वो ज़्यादा अच्छा ध्यान दे के उसमें कार्य करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। आपका नाम क्या है? जी, मैं संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र जो शुरू हुआ है, यह तय करेगा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की विकास की जो गति है वो कितनी होगी और किस दिशा में होगी। अभी हमने कुछ लोगों से, आम जनता से जो है बातचीत की है। आपने सुना कि वो किस तरीके की उम्मीद वो सरकार से रखते हैं। क्या युवाओं को रोज़गार मिलेगा, क्या स्टूडेंट्स को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी रोड की,
क्या स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी लोगों को, शिक्षा जो बहुत बड़ा विषय बना हुआ है शुरू से ही, क्या शिक्षा में छत्तीसगढ़ आगे होगा, ये इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कुछ दिनों में ही। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं प्रियंका साहू, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।